नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था और एक फॉर्मूला बताया था जो कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था। आज हम वही थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है HCF एंड LCM। टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 84 एंड 144। हमें क्या करना है, 84 और 144 का HCF एंड LCM निकालना है। ये तो हमने बेसिक छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन आगे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जब जहां पे फॉर्मूला यूज होगा वहां पे हमको एक चीज निकालनी जरूर आनी चाहिए, या LCM या HCF। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है LCM और HCF निकालना। देखते हैं कैसे करना है। उसने बोला है HCF और LCM ऑफ 84 निकालना है हमें। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स वही प्राइम फैक्टर निकालना है, और मैंने आपको बताया भी था कि कॉम्पोजिट नंबर का ही हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। देखते हैं 84 इसके प्राइम फैक्टर और 144 इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर को चेक करते हैं कि जिसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी के लास्ट डिजिट कोई भी नंबर जिसकी वंस प्लेस की डिजिट या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर सारी डिजिट्स का सम 3 ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की पीछे से जो लास्ट डिजिट्स होंगी वंस वाली और टेंस वाली वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। 84 के लिए पहले मैं ये देखिए, इसकी लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट डिजिट 2 तो नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब इन दोनों को ऐड करो तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसी तरीके से इसको भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे 144 के फैक्टर आ गए। 84 के फैक्टर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल फॉर्म में लिखा। इनको मैं इनके पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो पावर 1 1 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं 144 के फैक्टर्स निकालता हूं। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो एक 2 रह गया शायद। तो 144 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। 2 की पावर कितनी 4, 3 की पावर कितनी 2। ठीक है, तो अब मैंने इनको दो तरीके से क्यों लिखा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो सिंपल फॉर्म जो है इसकी, ये जो सिंपल फॉर्म है ये आपकी HCF निकालने के काम आएगी, और ये जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये HCF निकालने के काम आएगी। सिंपल फॉर्म आपकी LCM निकालने के काम आएगी, सॉरी HCF निकालने के काम आएगी, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये LCM निकालने के काम आएगी। HCF के लिए हम देखते हैं कि कौन से नंबर कॉमन है। तो देखिए, ये एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में 2 2 और 3। ये तो आ गई बात HCF की। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF कितना हो जाएगा, देखिए कितना कॉमन आ रहा है 2, तो 1 लिख दीजिए। ये 2 फिर से आया तो 2, और फिर से क्या आया 3, तो 4 3 जा 12। तो HCF तो इन दोनों नंबर का कितना आ गया 12। अब हम बात करते हैं LCM की।
एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम के लिए आपको सारे नंबर्स लिखने हैं, जितने अलग अलग टाइप के नंबर आए हैं। तो इसमें 3 टाइप के नंबर आए हैं, 2, 3 और 7। 3 ही टाइप के तो नंबर आए, 2, 3 और 7। तो लिख दीजिए सबसे पहले एलसीएम के लिए 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दीजिए। जितने अलग अलग नंबर आए हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए, 2, 2, 3 और 7। इसके अलावा कोई और नंबर मुझे दिख नहीं रहा है और आया भी नहीं है। ठीक है, अब हमने अलग एलसीएम के लिए सब अलग अलग नंबर्स को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हर नंबर की हाईएस्ट पावर को यहाँ पे लिखेंगे। एलसीएम के लिए हर नंबर की हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर अगर मैं दोनों में देखूं तो 4 है, तो 2 की पावर 4। 3 की अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूं तो 3 की पावर 2, और 7 तो एक ही बार आ रहा है तो 7 की पावर 1 ही लिख दीजिए। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 4, 2 8, 2 16 इंटू 9 इंटू 7। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन है सिंपल सा, जो कि आप कर सकते हैं। वैसे इसको करने में और कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं लिख देता हूं इसका आंसर, 144 इंटू 7, 1008 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है क्योंकि उन्होंने बोला है। तो कैसे करेंगे हम, ये तो एचसीएफ है और ये एलसीएम के लिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, 84 और 144 के क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले। और उसको निकालने से पहले मैंने आपको क्या बताया, डिविजिबिलिटी रूल बताया। डिविजिबिलिटी रूल आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर वंस प्लेस में कोई भी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हुई तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर पूरा नंबर की डिजिट्स का सम, सारी डिजिट्स को सम करिए, अगर डिजिट्स ऐड होके ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में हो तो 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 4 के लिए लास्ट और सेकंड लास्ट डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए लास्ट डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपकी जो 1s, 10s और 100 जो आपकी तीनों डिजिट्स हैं वो आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। 9 का डिट्टो किसकी तरह है, 3 की तरह है। कैसे, सम ऑफ डिजिट्स अगर ऐसा नंबर आ रहा है कि वो 9 के टेबल में आता हो तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो ये एलसीएम कैसे निकाला मैंने, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनको मैंने एक तो सिंपल फॉर्म में लिखा और एक मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। सिंपल फॉर्म मेरा एचसीएफ निकालने के काम आएगा, सिंपल फॉर्म मेरी एचसीएफ निकालने के काम आएगी, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये मेरी एलसीएम निकालने के काम आएगी। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, उनको एक एक बार लिख देते हैं। जैसे 2 कॉमन आया दोनों में, एक बार लिख दिया। ये 2 कॉमन आया, इसको एक बार लिख दिया। और 3 कॉमन आया, इसको मैंने फिर से एक बार लिख दिया। 2 2 4, 4 3 12, 12 मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जितने अलग अलग नंबर आ रखे उनको एक एक बार लिख दीजिए, 2, 3 और 7, 2, 3 और 7। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, मैंने लिख दिया। और उसके बाद उनकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। सिक्स 72 एंड 120। ठीक है, 672 और 120 का मुझे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो वही करेंगे हम, 672 और 120। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15, 3 5 जा और 5 1 जा। ये प्राइम फैक्टर मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करे क्योंकि हमने बचपन में बहुत करा है ये। ठीक है, तो 6 2 इंटू 3, फिर 72 की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
और उसके बाद 120 की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और इनके अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर भी 1, ठीक है। तो मैंने इनको दोनों तरह तरीके से लिख दिया, सिंपल फॉर्म में भी लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख दिया। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो एक तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो ये 3 भी मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ कितना हो गया, 2 तीनों में कॉमन है और 3 तीनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो कितना आ गया 6। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला आपको, जितने अलग अलग नंबर दिख रहे वो सारे एक बार लिख दीजिए, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आया है, तो हम इसके अलावा कोई और नंबर भी लिख नहीं सकते। 2, 3 और 5 आया, फिर मैंने बोला इनकी हाईएस्ट पावर लिखिए। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तीनों में चेक करिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2 आई ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की कितनी है 1 है, तो 1 ही रहने दीजिए। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5, 8 5 40, 360, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 360 और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6 आ गया। सो ये हमारा सिंपल तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। अब हम फॉर्मूले में आते हैं कि फॉर्मूले में हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर रहा हूं, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कठिन होगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल, मल्टीप्लीकेशन है और प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अगला। तो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है आपकी, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method full stop, hence find their LCM, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 और 404 का मुझे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल दोनों का एक साथ निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी तक हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन करे वो सिंपल तरीके से करे, अब हम फॉर्मूले से करेंगे। इस फॉर्मूले की खास बात बोल सकते हैं या एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर वाले, अगर 2 नंबर दिए हो तभी लग सकता है, 3 नंबर में फॉर्मूला नहीं लग सकता। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था 672 और 120 वाला क्वेश्चन जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उसमें ये फॉर्मूला नहीं लग सकता था क्योंकि उसमें हमारे पास 3 नंबर्स थे। जब हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था आज, उसमें ये फॉर्मूला लग सकता था। सो देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। उसने पहले बोला है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो बोला है वही करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा 2 12, 2 6, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है गाइस। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इसको हमने कर दिया है। फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 0 2, 2 1 0 1 और 1 0 1 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 1 0 1 1 0 1 से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो 96 के क्या आ गए फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 3
और 1404 के जो आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 101। सो HCF निकालना मैंने आपको बताया बहुत इजी है। कॉमन देख लीजिए, 2 ये कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ और कॉमन आ नहीं रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 2 × 2, एक 2 इसका और एक 2 इसका, तो HCF तो हमारा कितना आ रहा है इसका 4। अब आ रही है बात एलसीएम की, तो एलसीएम आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट पावर देख के निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम बार बार इतनी कैलकुलेशन क्यों करें, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अब हम इसको फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। बात ये आती है कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, मैंने पहले एचसीएफ क्यों निकाला। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें, एलसीएम, एचसीएफ और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम, एचसीएफ और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बोला गया है। देखिए दोनों नंबर है तो मैं प्रोडक्ट इजीली निकाल सकता हूं दोनों का, लेकिन ना मेरे को एलसीएम पता है ना मेरे को एचसीएफ पता है, तो मैं प्रोडक्ट निकाल के करूंगा क्या। एलसीएम निकालने के लिए बोला है लेकिन एचसीएफ भी नहीं पता होगा तो मैं निकालूंगा क्या। तो मैंने पहले एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टर तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने क्या निकाल दिया एचसीएफ। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी है ना, एक ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। तो इन तीनों में अब मुझे 2 पता लग गई तो थर्ड में आराम से इजिली निकाल सकता हूं, क्योंकि ये 3 क्वांटिटी है। अगर इनमें 2 अननोन होती, एक नोन है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरे पास 3 क्वांटिटी है, 3 में से मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी नोन है और एचसीएफ भी मैंने निकाल लिया, नोन है, तो थर्ड अननोन मैं निकाल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम यहां पे कर देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है मेरा 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 96 × 404। तो एलसीएम इक्वल टू, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करके आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे अपना, आपको कुछ नहीं करना है। 96 × 404 और ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए, 4 × 1 = 4। तो एलसीएम इक्वल टू 9696, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 9696। तो ये देखिए कितना बड़ा नंबर आया है। अगर मैं इसको उस वाले तरीके से करता, सिंपल तरीके से करता, हाईएस्ट पावर वाले मेथड से, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है, तो ये इसमें कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है, जबकि सिंपल फॉर्मूला लगाने से 9696 हमारा इजिली क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसी तरीके से कभी अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हम पे है एचसीएफ, उसने बोला उससे निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कभी कभी क्या होगा, एक नंबर दे दिया जाएगा इन दोनों में से, ये दोनों चीज हमारे पास नोन होंगी, सेकंड नंबर पूछ लेगा। कभी कभी क्या बोला जाएगा, एचसीएफ नहीं है, एलसीएम और ये दिया जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि 2 ही नंबर का ये फॉर्मूला 2 ही नंबर पे क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, 2 से ज्यादा वाले नंबर्स पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो अगर हम इस पे बेस्ड और कोई क्वेश्चन देखें तो हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड देखते हैं तो कैसे होगा। बहुत इजी है ये, और आपके बेसिक जो पेपर है मैथमेटिक्स का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिक में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, गिवन दैट HCF of 306,657 equal to 9. Find LCM 306,657। इसका मतलब होता है HCF ऑफ 306 एंड 657। उसने बोला है कि HCF इन दोनों नंबर्स का 9 है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए HCF कितना बोल दिया उसने, 9 बोल दिया। तो सिंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, फॉर्मूला हमको पता है। तो LCM मुझे नहीं पता, निकालना है। HCF कितना है, 9 है, और 306 इंटू 657। मैंने बोला इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस 9 को इसके डिनोमिनेटर में ले जा लीजिए। 9 1 = 9, 9 3 = 27, 36, 9 4 = 36।
34 इंटू 657 करिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। सो मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो ये तरीके हैं आपके एलसीएम और एचसीएम निकालने वाले फॉर्मूले के, जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से करे जाते हैं। अब जो थ्योरम करा था उस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार ये, इस साल ये उसमें पूछा गया, बेसिक के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट 4 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में समझ में आएगा आपको। शो दैट 4 to the power n, 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 4 की पावर n कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताए थे, नेचुरल नंबर है n, तो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो आप एक एक करके अगर मैं रखूं यहाँ पे वैल्यू, 4 की पावर n के बदले अगर मैं 1 रखूं तो 4 होता है, 0 पे एंड हुआ नहीं हुआ। फिर n के बदले, ये इस n के बदले में, क्योंकि 4 की पावर n बोला गया है, इस n के बदले में 1 रखा, मैंने 4 आया। 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। देखिए 0 पे एंड हुआ नहीं हुआ। n के बदले कितना रखेंगे, हम 3 रखेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अभी भी 0 पे एंड हुआ नहीं हुआ। तो आप n की वैल्यूज रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए, लेकिन कभी भी जो डिजिट होगी, इसकी वंस प्लेस की डिजिट होगी, वो कभी भी क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी कभी भी। क्यों नहीं आएगी, आप खुद चेक कर सकते हैं, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होता। अगर 4 की पावर n है और n नेचुरल नंबर बोल दिया गया है, तो n क्या होगा, जो वंस प्लेस की डिजिट होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी, और हमें यही प्रूव करना है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे n को क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है। वो होल नंबर भी बोल सकता है, होल नंबर बोलेगा तो 0 से शुरू होने वाले नंबर सिर्फ 0 रखने पे 0 हो जाएगा, लेकिन होल नंबर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये नेचुरल नंबर पे पूछा जाता है, क्योंकि नेचुरल पे ही ये क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। सो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, तो जब भी हम इसको प्रूव करेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करके चलेंगे। कैन एंड विद डिजिट 0। मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि 4 की पावर n क्या कर रहा है, डिजिट 0 पे एंड कर रहा है, डिजिट 0 पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। अब कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 पे एंड करता है, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पे एंड कर रहा है, तो उसके फैक्टर 5 या 0 जरूर होते हैं, 0 या 5, या 5 तो जरूर होता है, 0 को तो रहने दीजिए, लेकिन 5 उसका फैक्टर जरूर होगा ही होगा, तभी तो वो 0 पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। सिंस इट एंड्स विद digit 0, it must have 5 as a factor। मैंने क्या माना कि 4 की पावर n 0 पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, और एंड कर रहा है 0 पे, तो इसका मतलब 5 उसका फैक्टर जरूर होगा ही होगा, यही तो बात है। उसने बोला कि 4 की पावर n 0 पे कभी एंड नहीं करेगा, हमें पता है, लेकिन हम उल्टा मान के गए कि हमने बोला चलो करता है, एक बारी के लिए हमने मान लिया कि 4 की पावर n डिजिट 0 पे क्या करेगा, एंड करेगा। क्योंकि अगर वो 0 पे एंड कर रहा है, डिजिट 0 पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो हमें पता है कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करता है उसका 5 फैक्टर जरूर होता ही होता है। 10 देख लीजिए, 10 का एक फैक्टर 5 होगा, 20 देख लीजिए, 20 का एक फैक्टर 5 जरूर होगा, तो 5 इसका एक फैक्टर जरूर होगा ही होगा। बट ओनली factor
ऑफ 4 to the power n इज 2 की पावर 2 इंटू n, दैट इज 2 की पावर 2n। अब यहां देख लीजिए, अगर मैं बात करूं कि 4 की पावर n के जो ओनली फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 2n। 2 की पावर 2 होता है कि नहीं होता? अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 के क्या आ रहे, 2 इंटू 2, यही तो आ रहे 4 के फैक्टर। तो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 और उसकी पावर n, 4 के बदले 2 इंटू 2 उसकी 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर n, मतलब 2 की पावर 2n, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक चीज देखिए, मैंने बोला 4 की पावर n 0 पे एंड कर रहा है, ठीक है, मान लिया। इसका मतलब 5 उसका फैक्टर होगा ही होगा, 0 पे एंड कर रहा है तो 5 फैक्टर जरूर होगा ही होगा। भैया मैंने मान के चला है कि 0 पे एंड करेगा तो 5 फैक्टर जरूर होगा, लेकिन हमें यह भी तो पता है कि 4 की पावर n के ओनली फैक्टर 4 की पावर n के 2 की 2 होता है। 2 की पावर 2 मतलब n, 4 के बदले हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर n के बदले, 4 के बदले मैंने 2 का स्क्वायर और n और 2 की पावर 2n। अब हमने क्या पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। कभी भी प्राइम फैक्टर क्या नहीं कर सकते, सेम नहीं हो सकते। तो क्या 2 की पावर 2 और 5 भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, prime factors of each composite number is unique, thus this contradicts our assumption hence 4 to the power n can never end with digit 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। उसने बोला कि हमें प्रूफ करना है कि 4 की पावर n कभी डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा, कभी भी एंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसने बोला 4 की पावर n कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा, मतलब वंस प्लेस पे उसकी कभी भी डिजिट 0 नहीं आएगी। कब? जब n क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने मान के चला कि 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। मैंने मान लिया 4 की पावर n, जो 4 की पावर n है वो 0 पे एंड करेगा। अब अगर 0 पे कोई भी नंबर एंड करता है, मतलब जिसकी लास्ट प्लेस पे 0 होता है, उसका 5 एक फैक्टर जरूर होता ही होता है। तो अगर ये 0 पे एंड कर रहा है तो इसका मतलब 5 इसका फैक्टर होगा। सही बात है भैया, अगर 0 पे एंड कर रहा है तो 5 फैक्टर होगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो ओनली फैक्टर होते हैं 4 की पावर n के, वो 2 की पावर 2 ही तो होता है। अगर मैं 4 के फैक्टर निकालूं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 2 इंटू 2 ही तो होते हैं, माने 2 की पावर 2 ही तो होते हैं। तो 4 के फैक्टर हमें पता है 2 की पावर 2n हो गया, मतलब दैट इज 2 की पावर 2n, यही होते हैं। इसके अलावा कोई है नहीं है। तो लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी थी कि प्राइम फैक्टर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रहा है कि हर नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो 4 की पावर n के 5 भी फैक्टर आ रहा है और 2 की पावर 2 भी क्या आ रहा है? फैक्टर आ रहा है। तो ये तो एक्चुअल में, और ये हमने माना है, इसका मतलब जो हमने माना है हमारा एजम्पशन है वो क्या है? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हम अपने एजम्पशन को क्या कर रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। इसका मतलब 4 की पावर n क्या है? 0 है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अवर एजम्पशन वो इज रॉन्ग, thus 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। फिर से देख लीजिए, 4 की पावर n डिजिट 0 पे एंड करेगा, ये मैंने माना। अगर 0 पे एंड करेगा तो 5 फैक्टर होगा, ठीक है, होगा। लेकिन 4 की पावर n के ओनली फैक्टर ये होते हैं, होगा और होते हैं में बहुत फर्क है, ठीक है। मैं IAS बनूंगा और मैं IAS हूं,
इसमें बहुत फर्क है, बहुत दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क है। तो ये तो हमने मान के चला और ये एक्चुअली में होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम नहीं हो सकते, यूनिक ही होता है। एक नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब 4 की पावर n का यही होगा, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 4 की पावर n 0 पे कभी भी डिजिट एंड नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 4 की पावर n ना बोल के 6 की पावर n हो जाए, 4 की पावर n ना बोल के 6 की पावर n हो जाए, सेम आपने क्वेश्चन यही लिखना है। बस चेंज कहां पे होगा, जहां पे उसके फैक्टर होंगे वहां पे आप क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं, क्योंकि जो 6 के फैक्टर होता है, अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर क्वेश्चन 4 की पावर n रहा तो यहाँ पे 4 की पावर n रहा तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2n ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन अगर 6 रहा तो 6 के लिए भी तो वही है बात, 6 के लिए भी अगर बोल दिया जाए 6 की पावर n है और डिजिट 0 पे एंड करेगा तो वो भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी क्या कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। अगर वो डिजिट 0 पे एंड करेगा तो 5 उसका फैक्टर होगा। लेकिन हमें पता है कि 6 की पावर n के जो ओनली फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू 3 की होल पावर n होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं हर कॉम्पोजिट नंबर के। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन करी थी वो कॉन्ट्राडिक्टोरी है। तो 6 की पावर n कैन डिजिट 0 पे कभी भी एंड नहीं करेगा। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 की पावर n और एक 6 की पावर n, और दोनों को करने का तरीका एक जैसा है। बस कहां पे चेंज होगा, हल्का सा, जहां पे एक्चुअल फैक्टर्स की उनकी बात होगी, और हर जगह पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स क्या रहेंगी, सेम रहेगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी, तो आप मुझे अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी वीडियोस को देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए पूरी वीडियो को, और मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।